राघव सिंघानिया इस वक्त सिंघानिया मेंशन के बगीचे में खड़ा होकर अपने फोन पर नमन से बातें कर रहा था। नमन राघव का असिस्टेंट था, जिसने राघव को देशमुख के बारे में बताया था कि वो सूर्या देशमुख का भाई है। सूर्या देशमुख वही था जिसने सिया के साथ जबरदस्ती की थी और अपनी जगह राघव को इस इल्जाम में फंसा दिया था। नमन ने राघव को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर राघव ने तुरंत विक्रम के पास कॉल किया और अपने सिक्योरिटी गार्ड चुन्नी लाल के साथ सिंघानिया मेंशन से निकल गया। राघव को सिंघानिया मेंशन से जाते देख रूहान खुश हो गया और सिया को होल में न पाकर झट से राघव की दादी के कमरे में पहुंच गया। राघव की दादी इस वक्त गुस्से में मुंह फुलाकर अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी रूहान दादी के कमरे में आया और उनके पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लेते हुए बोला, नमस्ते दादी जी, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रूहान को अपने पैरों में झुकता देख दादी तुरंत अपने बिस्तर से उठी और रूहान के चेहरे की तरफ घूरते हुए उससे बोली, कौन हो तुम और मेरे कमरे में कहां से आए? वैसे तुम्हें देखकर लग तो ऐसा रहा है जैसे तुम इस घर के नौकर हो। रूहान इस वक्त पेशेंट ड्रेस पहने हुए था, जिसकी वजह से दादी ने रूहान पर ताना कसते हुए उसे घर का नौकर घोषित कर दिया। दादी की बात सुनकर रूहान का मन कर रहा था कि वो दादी को पलटकर जवाब दे, लेकिन वो जानता था कि इस खेल में दादी ही उसका सबसे बड़ा मोहरा है और अगर वो ही उससे नाराज हो गई तो उसका सबसे बड़ा मोहरा उसके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए दादी की नाराजगी से बचने के लिए रूहान चुप रहा और फिर रूहान ने दादी की तरफ देखते हुए बोला, अरे दादी, मैं राघव का दोस्त और बिजनेस पार्टनर हूँ। हम दोनों एक साथ मिलकर बिजनेस करते हैं। राघव के साथ बिजनेस करने की बात सुनकर दादी ने रूहान से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था तुम मेरे राघव के साथ बिजनेस करते हो। मैंने तो बस तुम्हारे कपड़ों की वजह से तुम्हें नौकर बोल दिया, लेकिन बेटा, मेरी गलती की सजा मेरे पोते को मत देना, उसके साथ अपना बिजनेस। दादी आगे कुछ भी बोलती उससे पहले ही रूहान ने दादी का हाथ पकड़ा और उनके हाथ को अपने माथे पर लगाते हुए बोला, अरे नहीं दादी, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी दादी जैसी हैं और मैं आपके पोते जैसा, इसलिए आप सॉरी मत बोलिए। वैसे भी आपकी डांट सुनकर मुझे मेरी दादी की याद आ गई, वो भी मुझे कुछ भी बोलती थी। रूहान के मुंह से इतनी अच्छी बातें सुनकर राघव की दादी खुश हो गई और मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू तो बिल्कुल मेरे पोते जैसा है बेटा। बड़ों का सम्मान करना, उनकी बातें मानना और उनकी डांट सुनकर हंसी में टाल देना, बिल्कुल ऐसा ही है मेरा राघव। लेकिन अब पता नहीं उस लड़की ने मेरे पोते पर कौन सा जादू कर दिया जो मेरे पोते ने उसके चक्कर में आज पहली बार मुझे डांट दिया। दादी की बात सुनकर रूहान ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ दादी, आप ठीक कह रही हैं। राघव की जब से शादी हुई है वो एकदम बदल गया। अब ना वो बिजनेस पर ध्यान देता है और ना काम में मन लगाता है, बस सारा दिन अपनी जोरू के आगे पीछे घूमता रहता है। और तो और अब तो राघव ने अपना बिजनेस भी अपनी पत्नी के नाम करने की सोच रहा है। रूहान की बात सुनकर दादी ने चौंकते हुए कहा, क्या राघव अपना सब कुछ उस लड़की के नाम कर रहा है? हे राम, ये लड़का तो एकदम बावरा हो गया है। पता नहीं उस कलमुही ने मेरे पोते पर कौन सा काला जादू कर दिया जो वो बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की पर अपना सब कुछ लुटा रहा है। रूहान ने दादी के आगे ये सब बातें बताकर आग तो पहले ही लगा दी थी, ऊपर से आग में घी डालने का काम करते हुए उसने दादी से कहा, इतना ही नहीं दादी, राघव ने तो इस लड़की के पीछे न जाने क्या क्या कांड किया है। इस लड़की की वजह से उसे इतने दिनों तक जेल में रहना पड़ा और इसी लड़की की वजह से उसे पूरे समाज में शर्मिंदा होना पड़ा, जबकि राघव की तो कोई गलती भी नहीं थी। रूहान के मुंह से राघव के जेल जाने की बात सुनकर दादी दंग रह गई, क्योंकि को राघव के जेल जाने के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे तो बस इतना पता था कि उसका पोता मुंबई शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इसलिए दादी ने रूहान की बात पर चौंकते हुए कहा, क्या मेरा पोता जेल में था और उसे जेल में बंद करवाने वाली ये लड़की थी? हे भगवान, और इस लड़की के पीछे क्या क्या कांड करेगा ये लड़का? अरे कौन सी परी है ये लड़की जो इसके पीछे उसने हमारा मान सम्मान इज्जत सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन ऐसा क्या किया था मेरे पोते ने बेटा जो इस लड़की ने उसे जेल भेज दिया? तभी रूहान ने राघव की तरफदारी करते हुए कहा, अरे नहीं दादी, राघव ने कुछ नहीं किया। वो तो बस सिया को गलतफहमी हो गई थी कि राघव ने उसके साथ जबरदस्ती की।
जबकि उसके साथ जबरदस्ती करने वाला तो कोई और था। राघव चिल्लाता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन सिया ने उसकी एक बात नहीं मानी और उसे सीधा जेल पहुंचा दिया। सिया के साथ जबरदस्ती होने की बात सुनकर दादी ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, ये तू क्या बोल रहा है? लड़के इस लड़की के साथ जबरदस्ती हुई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पोता ऐसी अपवित्र लड़की से कभी शादी नहीं कर सकता। तू झूठ बोल रहा है ना? दादी की बात सुनते ही रूहान सीना तान कर बोला, नहीं दादी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वैसे भी मुझे आपसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैं तो वही बता रहा हूँ जो सच है। शादी से पहले सिया के साथ जबरदस्ती की गई थी, लेकिन इस लड़की ने उस इल्जाम के लिए राघव को फंसा दिया। हालांकि राघव बेकसूर था, इस वजह से वो इस इल्जाम से तुरंत बरी हो जाता। लेकिन राघव को जैसे ही पता चला कि सिया के साथ जबरदस्ती करने वाला कॉलेज का कोई लड़का है, तो राघव ने उस लड़के को मार दिया और इस वजह से उसे 4 महीने तक जेल में रहना पड़ा है। रूहान आगे कुछ भी बोलता, उससे पहले ही दादी ने रूहान के चेहरे पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया और गुस्से में तमतमाते हुए बोली, क्या बकवास कर रहा है तू? लड़के मेरा पोता ना तो किसी का मर्डर कर सकता है और ना ही किसी लड़की के साथ जबरदस्ती। और ये तू कैसी बातें कर रहा है? सिया के बारे में वो लड़की जैसी भी है, मेरे पोते की पत्नी है और मेरे घर की इज्जत, और मैं अपने घर की इज्जत के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। इसलिए अपना ताम झाम बांध और निकल यहाँ से। दादी के हाथों से जोरदार थप्पड़ खाने के बाद भी रूहान वहाँ से हिलने को तैयार नहीं था। इसलिए दादी ने रूहान का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे से बाहर निकालते हुए बोली, तुझे क्या लगता है तू मुझे मेरे पोते के बारे में कुछ भी बोलेगा और मैं तेरी बकवास सुनती रहूंगी? माना मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, लेकिन वो लड़की जैसी भी है मेरे राघव की पत्नी है और मेरी बहू, और अपनी बहू के बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकती। दादी के तेज तेज चिल्लाने की आवाज सुनकर सिया ऊपर से नीचे आई और दादी के कमरे की तरफ जाकर देखने लगी, तो दादी ने रूहान को एक जोरदार धक्का देते हुए अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और अपने कमरे के दरवाजे को छत से बंद कर दिया। रूहान जमीन पर गिरने ही वाला था, लेकिन सिया ने उसे अपने हाथों का सहारा देकर संभालते हुए खड़ा किया और बोली, क्या हुआ रूहान? दादी ने तुम्हें इतने गुस्से में अपने कमरे से बाहर क्यों निकाल दिया? तुमने कुछ कहा क्या दादी को? सिया की बात सुनकर रूहान ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं सिया, मैंने दादी से कुछ नहीं कहा। वो तो बस तुम्हारे बारे में बकवास कर रही थी, इसलिए मैं उन्हें रोक रहा था। इसी वजह से उन्होंने गुस्से में आकर मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और मुझसे कहा, अगर तुझे उस लड़की की तरफदारी करनी है तो निकल जा इस घर से। रूहान की बात सुनकर सिया ने रूहान को तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं रूहान, क्या हुआ? अगर दादी मुझे अभी पसंद नहीं करती तो मैं दादी को अपने आप मना लूंगी और देखना वो बहुत जल्द मान भी जाएंगी। वैसे तुम्हारा दर्द कैसा है? दादी ने रूहान के प्लान पर पानी फेर दिया था, इसलिए रूहान का ध्यान इस वक्त सिया की बजाय दादी पर था कि कहीं दादी बाहर आकर सिया के सामने उसकी पोल न खोल दे। तभी सिया ने रूहान के कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या हुआ रूहान, तुम ठीक तो हो ना? तभी रूहान ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, हाँ सिया, मैं ठीक हूँ और अब मैं चलता हूँ। वैसे भी रात को तुम लोगों ने मुझे अपने घर में रुकने के लिए जगह दी और मेरे लिए डॉक्टर नर्स का इंतजार किया, उसके लिए तुम लोगों का शुक्रिया। अब मैं तुम पर और बोझ नहीं बन सकता, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। और इतना कहकर रूहान सिंघानिया मेंशन से निकल गया। क्या सिया रूहान की असलियत के बारे में जान पाएगी? क्या दादी सिया की असलियत जानने के बाद भी उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर पाएगी? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM पर।